की बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन आओ समाचार। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र में खेत में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सूचना के बावजूद दमकल समय पर नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। रतापुर स्थित एक निजी अस्पताल में पेट दर्द से भर्ती युवती की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया। इससे पहले भी इस अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मामला ये था कि हमारी बहन कल जो कि घर पे थी, हालत ठीक थी, बस थोड़ा सा बेहोशी की हालत और चक्कर आया। हम लोग यहीं रतापुर चौराहे के पास में जैन हॉस्पिटल में उसको लेके आए। उन्होंने पहले एडवांस पेमेंट ली, उसको देखा, फिर उसके बाद बोले कि एडवांस पेमेंट करा दो, 5,000 रुपये बेड चार्ज लिया एडवांस पेमेंट। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। उन्होंने ठीक ठाक देखा, इलाज करा। रात में मैं खुद खाना देने आया था, मम्मी थी मेरी सिर्फ यहाँ पे। सब कुछ ठीक था। उसने लड़की ने बाकायदा हंसते हुए मुझसे बातें करी, एकदम हालत ठीक लग रही थी। फिर पता नहीं मैं चला गया। रात में मम्मी बता रही थी कि कोई ना कोई इंजेक्शन उसको 4 बैक टू बैक लगाए गए, जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई है। उसको रात भर उल्टी पलटी चक्कर यही सब आ रहा था और उसके बाद सुबह उसको ऐसे मृतक घोषित कर दिया गया। ऐसा क्या था कि हार्ट में दिक्कत बता दी है कि हार्ट फेल हो गया। उसको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं थी, बाकायदा सिर्फ चक्कर और उल्टी का मामला था और बता दिया कि हार्ट फेल हो गया। ये सब सिर्फ लापरवाही की वजह से है। सिर्फ बैक टू बैक 4 इंजेक्शन किस चीज़ के लगाए गए हैं ये जानते। हमीरपुर के ओडेरा गांव में बिना अनुमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। ग्रामीण स्थापना पर अड़े थे, जबकि पुलिस ने रोक दिया। भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहा है। फर्रुखाबाद के उलियापुर गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। वे गोदाम मालिक समेत आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा नाम शोभा है। कल जो मेरे हस्बैंड जो घायल हुए थे, जो पीड़ित हालात में बिल्कुल सीरियस कंडीशन में यहाँ तक खिंचरते यहाँ पहुँचे घर तक। उनके मेरे जेठ यहाँ मृतक पड़े हैं, उनका शरीर सब पड़ा है, आप देख सकते हैं। और हमारी ये मांगे हैं। जिनकी मौत हुई ये कौन है आपके? ये हमारे जेठ हैं, ये हमारे जेठ हैं। हमारी ये मांगे हैं कि वो संजय लाला है जो अग्रवाल है, यहाँ मेहंदी वाली बाग में एक गोदाम है, वहाँ का मालिक है वो संजय लाला। वो फरार हो चुका है पुलिस की कस्टडी से और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही, कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। बाकी जो फरार लोग हैं उन्हें भी नहीं ढूंढ रही है। इसमें कुछ 3 लोग गिरफ्तार भी हो गए। 3 लोग गिरफ्तार हो चुके जो मौजूद थे वहाँ, जो अपनी कंडीशन बताने के लिए झूठ रिश्वत पहले बलबीर दरोगा को उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी भी चोट, वो खुद मार के आए थे, हमारी भी चोट आई है, बस ये दिखा मौजूदगी में उन्होंने बस बलबीर दरोगा उन्हें लेकर आया था कि वो जाहिर करना चाहता था। अब आप दाह संस्कार कैसे करेंगे? दाह संस्कार हम तभी करेंगे जब संजय अग्रवाल कस्टडी में आ जाएगा। तो उनकी 2 बीवियाँ थी और दोनों कह रही लाला को अरेस्ट किया है और उनके सिवा उनका कौन बचा है? कमाई का स्तर खत्म हो गया, कैसे जिएंगे वो लोग? 4 बेटियां हैं और 3 लड़के हैं, एक उनमें से अपाहिज है। तो हमारा ये कहना है आप लाला को अरेस्ट कीजिए। अच्छा ये बताइए भाई, किस बात की जिद पे अड़े आप? मैं लाला को अरेस्ट करवाऊंगा। लाला क्या नाम है? संजय अग्रवाल। अच्छा, उनके अरेस्ट होने के बाद अंतिम संस्कार करेंगे आप? सर इनकी कोई हिम्मत नहीं थी। संजय अग्रवाल ने संजय अग्रवाल का ही है भैया, और उसी ने बुलाया था समझौते की तौर पे, उसी ने बुलाया, उसी ने मरवाया है। इनकी कोई हिम्मत नहीं थी सर। तो आपने उच्च अधिकारियों से बात की? कोई उच्च अधिकारियाँ कोई नहीं, यही भैया लोग आ रहे हैं जो भी हैं। और जैसे आप भैया लोग वीडियो बनाते हैं तो ये यहाँ से निकल जाते हैं और बात करने कौन निकल जाता है? वो आ रहे हैं जिनका हल्का उसका है ना, उसको बुलाओ। उसकी जगह पे कोई दूसरा आया होगा, बलबीर की जगह पे, उसको बुलाओ, वो आके जांच पड़ताल करे। तो ये लोग नहीं कर रहे, पुलिस कह रही हम यहाँ बैठ रहेंगे तो उसे कैसे पकड़े? तो आप पकड़िए जाके, मैं क्या कर सकता हूँ? कितने लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है? 3 लोग पकड़े गए हैं। अब मुझे ये नहीं पता है ये बंद हैं या छोड़ दिए गए हैं। वो 3 लोग इनको भी पता है, वो 3, एक लेडीज है, दो लड़के मुझे हैं इनके पास या नहीं है। अब मुख्य पॉइंट पे यही है कि लाला गिरफ्तारी होना चाहिए। यही है, लाला गिरफ्तार करो। लाला गिरफ्तार नहीं है, उसके फैमिली मेंबर को गिरफ्तार करो, खुद लाला आएगा, ठीक है ना?
अमेठी में प्राचीन माता मंदिर पर अतिक्रमण के विरोध में मंदिर समिति और स्थानीय लोग डीएम कार्यालय पहुंचे हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिरों में ताला लगाकर पूजा रोक दी है। प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर मंदिर को सुरक्षित करने की मांग की गई है। जी आज आप लोग डीएम कार्यालय में ज्ञापन दे रहे थे, किस तरीके से ज्ञापन था, क्या मामला है? देखिए, आप मीडिया के बंधु हैं और आप भली बात जानते हैं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष भी हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, और आज कितना लोकल प्रेशर समाज का हम सब लोगों के ऊपर है कि सारे पूजा कमेटी में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कालका देवी धाम, घाटी शक्तिपीठ अमेठी, रामलीला समिति अमेठी, दुर्गा पूजा संचालन समिति अमेठी, विश्व हिंदू परिषद अमेठी, हनुमानगढ़ी मंदिर अमेठी, इन सारे कमेटी और जनमानस ने आज ये तय किया कि आप चलिए और जिला प्रशासन को ये ज्ञापन दिया जाए। ज्ञापन देने का तात्पर्य ये है, आशा ये है कि 1000 साल से ज्यादा का यह प्राचीन मंदिर जो पूरे क्षेत्र के आस्था का प्रतीक है, 2 अराजक तत्व इस मंदिर के अंदर घुसकर बैठ गए हैं और लोगों के रोज पूजन पाठन में भी गाली गलौज करते हैं। इससे कुपित होकर के अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री पे इतना लोगों की अगाध श्रद्धा है कि लोगों ने ज्ञापन देकर प्रशासनिक कार्रवाई की अपेक्षा की है। नहीं तो ऐसे चीजों में तो लोग हाथ पकड़ के बाहर कर देते। 2 लोगों क्या भी साथ थी, यहाँ पूरा क्षेत्र एक खड़ा है, लेकिन नहीं, पूरी कमेटी और पूरे नगर के लोगों ने तय किया कि आखिर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो सनातन की ध्वजवाहक बने हुए हैं, आखिर उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार में न्याय कैसे नहीं होगा। आज हम लोगों ने जिला प्रशासन को जो ज्ञापन दिया है, इस आशय के साथ दिया है कि आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से उन अराजक तत्वों तक ये बात जानी चाहिए कि यह योगी की सरकार है और सनातन को सम्मान देने वाली सरकार है। इसमें अराजकता, भूमाफियागिरी नहीं चलेगी। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की अपेक्षा की गई। प्रशासन ने कठोर से कठोर कार्रवाई, जो जांच उपरांत विधिक कार्रवाई होगी। और हमारे अभी व्यवसायी बंधु, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे जनपद का व्यापारी समाज गौरीगंज से लेकर के और सुदूर बाजार सुकुल तक का व्यापारी संगठन भी आज यहाँ पे मौजूद है। मैनपुरी के मदन गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बदायूं में नई दिल्ली ट्रेन सेवा के शुभारंभ को लेकर उत्साह देखा गया है। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस ट्रेन के शुरू होने से लोगों को दिल्ली आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में स्कूली बस में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। बस में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते कार्यवाही से बड़ा हादसा टल गया। घाटमपुर कस्बे के एसेंट पब्लिक स्कूल की बस जब बच्चों को लेकर जा रही थी, तभी बस से अचानक धुआं उठता देख ग्रामीणों ने बस चालक को इशारे से बस को रुकवाया और वहीं बस में सवार करीबन 34 बच्चों को सकुशल बाहर निकाला है और वहीं पूरी घटनाक्रम की जानकारी प्रशासन को दी है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रामीणों की जागरूकता के चलते बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और वहीं अब पुलिस प्रशासन पूरी घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। नेशन नाउ के लिए विवेक पाल, कानपुर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय मुसाफिर खाना में रुके। वहां हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैसे देखेंगे, गौरीगंज इतनी हॉट है कि जो बैठे वो जल जाएंगे। आपकी बात माने हॉट है तो हॉट वाले तो जल जाएंगे। अगर हॉट सीट है जो आप कह रहे हो कि गौरीगंज बहुत हॉट सीट है, तो अगर हॉट सीट है तो गर्म है, तो गर्म है तो कोई जल जाएगा। तो बड़ा कह रहा है ये जितने खड़े लोग हैं और मोबाइल ऑन करे लोग हैं, इन सबसे राय मशवरा कर लेंगे। महिला आरक्षण को लेकर सरकार सहयोग मांग रही है। सरकार की नीयत नहीं है
आरक्षण देना सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देना। और सेंसस, डिलिमिटेशन और उसके बाद आरक्षण, उन्हें ये बताओ क्षेत्र कौन सा होगा महिलाओं का जो चुनाव लड़ेंगी। क्षेत्र बनाया नहीं, आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं, गिनी है नहीं। आप कह रहे हैं 1/3 का मतलब हुआ कि आप गिनोगे। अब आबादी बढ़ गई, आबादी कितनी है उसकी गिनती की नहीं, तो जब गिनती आपने नहीं की तो इसका मतलब आरक्षण आपकी नियत में नहीं है। और जो व्यवस्था दूसरे तरह की है, जो आरक्षण आप दे सकते हो, उस व्यवस्था को लागू नहीं करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जल्दीबाजी में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। जब सशक्तिकरण नहीं किया इन्होंने, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या किया इन्होंने बताओ। ड्रोन दीदी कितनी बना दी इन्होंने, लखपति दीदी कितनी बना दी, बहुत भैया करोड़पति दीदी कितनी बना दी। हमारी बेटियों की पढ़ाई छूट रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही। और उसके बाद आप बिना क्षेत्र का तय किए आप बताओ अमेठी बनाओगे क्या महिला सीट हो जाएगी तो कौन चुनाव लड़ेगा। सुल्तानपुर कौन सी सीट आपने तय की है महिलाओं की, सीट तय की नहीं। और सीट तय करने का चाहिए सेंसस, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन के बाद आरक्षण। ये संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बदलना चाहते हैं और अपनी मनमर्जी से चलाना चाहते हैं। ये संविधान से नहीं चलना चाहते हैं, अपने मन विधान से चलना चाहते हैं। लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, एक तंत्र पे भरोसा है नहीं। एटा के जलेसर तहसील में बाबू पर 3500 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। वायरल ऑडियो में रिश्वत लेने की बात स्वीकार करता सुनाई दे रहा है। शिकायत के बावजूद कार्यवाही न होने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। कहाँ के निवासी हैं? क्या मामला है कि ऑडियो वायरल हुई है? ये मेरे बेटे की वेरिफिकेशन हो रही थी, तो उसमें पैसे दे दिए, फिर वेरिफिकेशन नहीं हुई। कितने पैसे लिए थे? 3500 रुपये दिए थे और मुझे थोड़ा जलील भी किया था। ऑडियो में जो आवाज़ है वो आपकी है और किसकी है? मेरी है और मालवाबू की। क्या नाम है? रविंद्र पाल सिंह। क्या मामला क्या था, किस चीज़ की वेरिफिकेशन थी? मेरे बेटे की वेरिफिकेशन थी, विवेक की आई थी। आप पैसे दे दोगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगी, नहीं वेरिफिकेशन फिर हुई थी क्या? नहीं हुई। नहीं हुई। जो ऑडियो में जो बातचीत हो रही है आपकी और उनकी हो रही है? हाँ, हमारी और उनकी हो रही है। आप ये शिकायती पत्र किससे देने आए हैं? एसडीएम साहब को? एसडीएम साहब को। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सबसे ये रिश्वत लेते हैं फिर भी काम नहीं होता है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 543 सीटों में 33% आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन करने की मांग की और महिलाओं को पूरा अधिकार देने की बात कही है। हमीरपुर के राज क्षेत्र में बाजार में दबंगों द्वारा लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। औरैया में बीजेपी कार्यालय पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभियान मनाया गया। कार्यक्रम में महिलाओं ने भाग लिया और प्रधानमंत्री की सराहना की। नेताओं ने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रही है। जिला कार्यालय में महिलाओं को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और किस प्रकार का ये कार्यक्रम है? आप सब लोगों को विदित होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे यहाँ जो मेरी मातृशक्ति है, जो प्राचीन काल से पूजनी रही है, बीच में हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रमणकारी लोग आए, उन्होंने हमारी संस्कृति पर कुटरघात किया। लेकिन जैसे ही इस देश की कमान माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई, उन्होंने नारी शक्ति को 50% संसद और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए नारी बंधन अधिनियम पारित किया। आज उसकी एक वर्चुअल कार्यक्रम जो संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा था, हम सब लोगों ने सभी बहनों के साथ उस कार्यक्रम को सुना। आज नारी शक्ति बंधन अधिनियम
कार्यक्रम के तहत वर्चुअल कार्यक्रम जो था वही हो रहा था। नोएडा में मजदूरों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की और कई जगहों पर पुलिस से झड़प हुई। प्रशासन ने वेतन, ओवरटाइम और बोनस को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। गाजियाबाद में तेज रफ्तार बाइक चलाते समय वीडियो बनाना एक युवती की जान पर भारी पड़ गया। बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों ने हेलमेट नहीं पहना था। लखनऊ में अस्पताल की चौथी मंजिल से गिरकर महिला की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया, जबकि अस्पताल ने आत्महत्या बताया है। पुलिस जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हापुड़ में बारातियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। बस खड़ी थी तभी ट्रक पलट गया। मृतकों में दूल्हे के पिता भी शामिल हैं, जिससे परिवार में मातम छा गया है। नोएडा में मजदूर बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग अशांति फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील की और सरकार को उनके हित में काम करने वाली बताया है। कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में टूटी सड़क पर मजाक करना युवक को भारी पड़ गया। दुकानदार ने उसे दुकान के अंदर खींचकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसके 3 दांत टूट गए। आरोपी ने ताना मारते हुए टूटे दांत हाथ में दे दिए। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। बिजनौर के दिनौड़ा गांव में एक ही रात 3 अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें मुस्लिम परिवारों को निशाना बनाया गया। ट्रैक्टर, स्ट्रॉबेरी फार्म और कारों को जलाने की कोशिश हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। अमेठी पुलिस ने बढ़ती बैटरी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 16 चोरी की बैटरियां और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पूछताछ में कई मामलों का खुलासा हुआ, जबकि मुख्य आरोपी पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। सामान रिकवर हुआ है। कौन लोग थे ये? जनपद अमेठी में संपत्ति अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आज एक अंतर जनपदीय चोरों का गैंग पकड़ा गया, जिनके कब्जे से कुल 16 ई रिक्शा बैटरी और घटना में प्रयुक्त एक एक्टिवा गाड़ी और एक 315 तमंचा और कारतूस भी बरामद हुई है। इनका घटना करने का तरीका है कि पहले ये 4 लोग एक्टिवा गाड़ी में घूमते और कहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं उसको आइडेंटिफाई करके रात्रि के टाइम में तो चोरी चुरा के वो ले जाते हैं। और ये चोरी हुई बैटरीज को लखनऊ में बेचते हैं। और विगत कुछ दिनों में थाना बाले सुल्तान, जगदीशपुर, गौरीगंज इन 3 थाना क्षेत्र में कुल 5 ऐसे घटनाएं इन्होंने घटित की। और इन घटनाओं के खुलासा के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई और जिसमें सर्वेलेंस और एसओजी टीम भी शामिल थी। और लगातार प्रयास करते हुए इनके बारे में अहम जानकारी प्राप्त होते ही इनको ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इन सबको घेराबंदी करके इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जाएगा। कुछ इसमें कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है फहीम, गोलू, अंकित और नितिन। ये जनपद लखनऊ, उन्नाव और लखनऊ उन्नाव के रहने वाले हैं। और उल्लेखनीय बात है कि अभियुक्त फहीम के विरुद्ध कई सारा मुकदमा पहले ही पूर्व में पंजीकृत है। और ये लखनऊ, जनपद लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी और फतेहपुर इन जनपदों में घटना करने की बात इन्होंने बोला। और इन जनपदों से भी संबंधित से बात करके अगर कोई और भी क्रिमिनल इंस्टीट्यूट के विरुद्ध तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस सराहनीय कार्य के लिए एसओजी टीम, जनपदीय एसओजी टीम, थाना जगदीशपुर, बाले सुल्तान इन टीम 25,000 रुपये के इनाम घोषित किया जाएगा। थैंक यू। झांसी के बड़ा गांव में खड़ा ट्रक अचानक आग की चपेट में आ गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को कारण माना जा रहा है। ट्रक में रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। उत्पादन में करीब 40% वृद्धि हुई है और 388 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इस सफलता में ग्रामीण महिलाओं की बड़ी भूमिका रही, जो डेयरी व्यवसाय से जुड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। बागपत में एक महिला पर पुलिस कांस्टेबल को धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने ब्लैकमेल और झूठे केस में फंसाने की धमकी की बात कही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।